दोस्तों, सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 जीत चुकी है और वो बिग बॉस OTT 3 जीतकर ये खिताब अपने नाम कर चुकी है। तो आज मैं लेकर आई हूँ सना मकबूल के बारे में कुछ ऐसी अनकही बातें जिनको आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, या यूँ कहूँ कि ये एक ऐसी कहानी जो सना मकबूल के बारे में है। बात शुरू होती है 2019-20 की, जब लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। लॉकडाउन के बाद जब सना मकबूल घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक कुत्ता परेशान करता है और उनके चेहरे पर हमला कर देता है। हमला इतना ज़बरदस्त होता है कि उनके चेहरे पर 121 टाँके आते हैं। उनका इलाज फैमिली कराती है, वो फैमिली के साथ रहती हैं लेकिन बहुत ही परेशान हो जाती हैं और कुछ टाइम के बाद वो अपने चेहरे की सर्जरी कराती हैं और कुछ हद तक उनका चेहरा जो है सही हो जाता है, या यूँ कहें कि बिल्कुल एक तरह से ठीक हो जाता है। सना मकबूल ने बिग बॉस OTT 3 में भी इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वो दिन और वो टाइम वो कभी नहीं भूलती हैं जब एक कुत्ते ने उनको काटा था, उन पर हमला किया था। वो टाइम और वो कुत्ता उनको हमेशा याद रहता है। उसके बाद वो कितना परेशान हुई थी, किस तरह से उन्होंने खुद को संभाला था और उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ था। उनको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को सही कर लिया। अब बिग बॉस OTT 3 सना मकबूल जीत चुकी हैं, तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ। हम बात करते हैं यहाँ पर फिनाले में 5 लोग पहुँचे थे: रणवीर शौरी, कृतिका मलिक, नेजी, साई केतन और खुद सना मकबूल। 3 लोग तो पहले ही निकाले जा चुके थे, तो लास्ट में रहे थे 2, नेजी और सना मकबूल। बहुत दिलचस्प रहा ये जानना कि कौन जीतेगा। लोग तो बार बार यही कह रहे थे कि सना मकबूल नहीं, नेजी जीतेंगे, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं और काफ़ी सारे उनके सब्सक्राइबर्स हैं। बिग बॉस OTT 3 के फिनाले में जब कृतिका मलिक पहुंची टॉप 5 में, तो शिवानी मलिक उनसे काफ़ी नाराज़ सी दिखी। जब अनिल कपूर ने शिवानी से पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पर्सन है जिनको आप यहाँ पर इस मंच पर नहीं देखना चाहते थे, तो शिवानी ने बिना झिझक कृतिका मलिक का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हम इनको यहाँ पर नहीं देखना चाहते थे। बाकी लोगों ने भी उनका समर्थन किया और उनका साथ दिया। दीपक चौरसिया ने भी उनका साथ दिया और विशाल पांडे भी उनका साथ देते हुए दिखाई दिए। फिनाले में 2 लोग दिखाई देते हैं, सना मकबूल और नेजी। यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी नेजी की। नेजी के बारे में जब मैंने सर्च किया और उनके बारे में थोड़ा सा मैंने जाना, तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि वो पिछले जो उनका पास्ट है उसमें वो किस तरह से रहा करते थे। नेजी की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। नेजी मुंबई के कोरला वेस्ट के रहने वाले हैं। नेजी के फादर का नाम शाहिद रज़ा होता है और शाहिद रज़ा एक ही बेटा होता है, उनका नाम होता है नवेश शेख। नवेश शेख बहुत ही शरारती थे। उनका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वो पढ़ाई के नाम से गुस्सा क्या करते थे, वो ऐसे दोस्त रखा करते थे अपने पास जो चोरी करते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं। तो नवेश शेख भी उन्हीं का ही एक हिस्सा होते हैं, उनके गैंग का एक हिस्सा होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं और उनका इसी काम में ही दिल लगता है। नवेश शेख को भी ऐसे ही काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। कुछ टाइम के बाद नवेश शेख पर चोरी के इल्ज़ाम में एक FIR होती है, तो पुलिस नवेश शेख को गिरफ्तार कर लेती है और नवेश शेख जेल चला जाता है। अब जेल से वापस आने के बाद नवेद को उनकी माँ और बाकी लोग बहुत समझाते हैं। फैमिली के लोग बहुत ही परेशान रहते हैं नवेद शेख की तरफ से, क्योंकि नवेद शेख अकेले ही बेटे होते हैं। किसी की भी बात उनकी समझ में नहीं आते हैं। घर वाले जब उनको समझाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो बहुत परेशान करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्हें खुद से ही एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये मेरा टाइम जो है इतना ख़राब हो रहा है। अगर मैं इस टाइम को किसी अच्छे काम में लगाऊँ या किसी अच्छी जगह करूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
तो फिर वो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहते हैं और वो ऐसे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। नवेद शेख ने खुद को ज़्यादातर घर में बंद कर लिया और उनका ज़्यादा टाइम घर में ही स्पेंड होने लगा और वो अपने कमरे में ही ज़्यादा रहने लगे। जब वो अपने घर पे ज़्यादा रहने लगे और उन्होंने खुद को कमरे तक ही बंद कर लिया तो उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते वो गाने लिखने लगे, कभी गलत लिखते कभी सही लिखते, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा और ऐसे लिखते लिखते ही उन्होंने एक रैप लिखा जो कि वो रैप बहुत फेमस हुआ। आपने भी और हम सब ने भी सुना, गली गली। तो उससे वो घर घर में जाने पहचाने लगे और इसी रैप से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अनिल कपूर, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सभी के बीच में उनकी चर्चा होने लगी और सभी उनके गानों को परफॉर्म करने लगे। तो नेजी यहाँ से घर घर तक में जाने पहचाने लगे। वैसे जो नेजी के गाने होते थे वो मुंबई लैंग्वेज में हुआ करते हैं। नेजी ऐसे ही फेमस हो गए। तो उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है दोस्तों। उस फिल्म का नाम है गली बॉय, जिसमें रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया। तो जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उस फिल्म के साथ साथ उनकी भी चर्चा हुई, नेजी की भी चर्चा हुई। और यहाँ पर जो हम नवेद शेख की बात कर रहे हैं, नवेद शेख का नाम ही असली नेजी है और नेजी जो है नेजी बिग बॉस के घर में भी काफ़ी अच्छा खेले हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये नवेद शेख कहलाया जाने वाला बच्चा नेजी के नाम से घर घर में पहचाने लगा। और हम बात करें तो सना मकबूल की, सना मकबूल ने भी मुंबई की रहने वाली है और उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल में परफॉर्म किया है। सना मकबूल खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आई हैं और उनका फियर फैक्टर और उनका सीरियल विश भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो सना मकबूल ये खिताब जीत चुकी हैं और लोग उन्हें बहुत ही बधाई दे रहे हैं, उनको विश कर रहे हैं। किसी को यकीन था, किसी को नहीं था कि सना मकबूल जीत जाएंगी, लेकिन सना मकबूल ने बिग बॉस OTT 3 के घर में कहा था अगर वो ये खिताब नहीं जीत पाती हैं तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी और पता नहीं उनको डिप्रेशन से निकलने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 महीने लगेंगे या 3 महीने लगेंगे, वो तो नहीं जानती, लेकिन वो इस खिताब को अपने नाम करना चाहती हैं और वो जीतना चाहती हैं। तो बाहर आने के बाद उनको पता लगा जीतने के बाद कि मुनव्वर फारूकी ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उन्होंने स्पेशली मुनव्वर फारूकी को भी उन्होंने थैंक्स कहा है और सभी लोग उनको बहुत ही ज़्यादा विश कर रहे हैं। सना मकबूल की बहन शिफा ने भी उनके लिए लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप सना मकबूल को वोट करें। 12 हाल सना मकबूल जीत चुकी हैं और वो ट्रॉफ़ी अपने नाम कर चुकी हैं और बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि ये मेरा एक यादगार सफ़र रहा है बिग बॉस OTT 3 में और उन्होंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझा है और जाना है। तो बिग बॉस OTT 3 का सफ़र उनके लिए यादगार रहा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी सना मकबूल की। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।